बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 मई और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो भारत की जानिब से जो अटैक किया गया पाकिस्तान पर, दोपहर 2 बजे की अपडेट्स की आपके साथ मैं शेयर करूंगा। रात को ये अटैक किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाब भी दिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है और काबीना का इजलास भी हुआ है। इन इजलासों में बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं। इससे मुतलिक भी आपको आगाह करूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से क्या हंगामी एक फैसला किया गया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई का ये बेहतरीन मौका है, कैसे और इस पर क्या सोचा जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इन दोनों से मुक्तदरा अब तंग है और खासे परेशान है इनकी खामोशी पर। यहां तक कि रात के जो भारत की जानिब से अटैक किया गया, इस अटैक पर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट में कहीं पर भी मोदी का जो नाम है वो मरियम नवाज की जानिब से नहीं लिया गया। सिर्फ इतना ट्वीट किया गया जी कि हम एक एक इंच की जो हिफाजत है वो करेंगे। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, आप एक बात को मुख्तलिफ अंदाज में कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर तो बात की, लेकिन भारतीय अटैक के ऊपर जो बात है वो मरियम नवाज ने नहीं की और नवाज शरीफ ने तो कोई ट्वीट ही नहीं किया। तो इस पर मुक्तदरा क्यों परेशान है, इन दोनों से क्यों तंग है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, भारत की जानिब से जो अटैक किया गया, इसकी अभी दोपहर 2 बजे की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं जी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से कुछ हंगामी फैसले लिए गए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है और काबीना का इजलास भी हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो रात के भारत ने अटैक किया, उससे क्या कितनी जो शहादतें हैं वो हुई और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे जो है वो मैं चलता हूँ। भारत ने 6 मकामात पर 24 हमले किए, जिनमें अब तक 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन जारियत से 5 जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, मुजफ्फराबाद में 3, कोटली में 2, जबकि मुरीद के में 3 शहरी शहीद हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान पर 4 हमले किए गए। मस्जिद सुबहान पर हमले में बच्ची समेत 13 शहरी जो हैं वो शहीद और 31 जख्मी हुए हैं। तो ये एक ऑफिशियल जो है जो स्टेटमेंट है वो DGISPR की जानिब से भी सामने आई है। मजीद ये बताया गया जी कि मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। हमले में 3 शहीद, बच्ची जख्मी और मस्जिद शहीद हो गई। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला किया गया। हमले में 16 साल लड़की और बच्चा शहीद हुआ। मुरीद के में मस्जिद पर हमला हुआ, जिसमें 1 शहीद, 1 जख्मी और 2 लापता हुए। सियालकोट में गांव पर 2 गोले गिरे, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। शक्करगढ़ पर 2 हमले हुए, डिस्पेंसरी को मामूली नुकसान पहुंचा। भारत ने मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाया। ये जी जो स्टेटमेंट है जी वो दी गई है। अच्छा, अब इसका जवाब जो है वो क्या दिया गया? जवाब ये दिया गया जी कि दुश्मन के 10 तैयारों को निशाना बनाया गया और इस दौरान भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और Su-30 तैयारा जो है वो मारा गया। पाक फिजाई के तमाम तैयारे जो है वो इस हवाले से महफूज रहे हैं। तो ये जवाब दिया गया भारत को, और जो भारत का ये जो तैयारे जो हैं 3 राफेल, उनको जो है वो मारा गया है। बहरहाल ये जो जवाब दिया गया है रात के, तो फौरी तौर पर एक राफेल के हवाले से जो गिराया गया वो रिस्पॉन्स था, लेकिन इसके अलावा भी ईवन के अवाम की तरफ से भी जो मुतालबा आ रहा है कि वहाँ से मिसाइल मारे गए हैं, तो यहाँ से भी जो मिसाइल हैं वो मारे जाने चाहिए। यानी कि भारत ने ये पहली मरतबा अभी हुआ है कि वैसे तो वो मकबूजा कश्मीर में तो कैरी कर रहा है, लेकिन उसने आज़ाद कश्मीर में भी नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो एक बॉर्डर है वो क्रॉस किया, और पाकिस्तान के अंदर जो इलाके हैं जी, इन पर उसने जो मिसाइल है वो गिराए हैं। और खसूसी तौर पर मस्जिदों को इसमें जो टारगेट है वो भारत की जानिब से किया गया है। तो इसका जो जवाब है वो देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ आज। इजलास में फैसले किए गए हैं जी कि जो है वो किस तरह से जो जवाब है जो अटैक्स हैं वो करना है। और दूसरा जी, काबीना का इजलास भी हुआ है और इस इजलास के अंदर जो कौमी सलामती कमेटी में फैसले हुए हैं उसकी तौसीक जो है वो, यानी कि उसकी जो मंजूरी है वो काबीना में दी गई है। तो ये उसके अभी 2 बजे तक की जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो हुई हैं। अब अटैक तो भारत की जानिब से किया गया, बदले में पाकिस्तान ने राफेल जो है वो उनके गिराए हैं।
लेकिन क्या मिसाइल अटैक किया जाता है या नहीं किया जाता। अब 2 बजे की सूरत हाल तो ये है कि अभी तक सिर्फ जो मंजूरियां हैं वो हुई हैं। देखें शाम गए या रात गए तक कोई जो अटैक्स हैं वो यहाँ से होते हैं या नहीं होते, या क्या यहाँ से जो मजीद रद्द-ए-अमल है वो दिया जाता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के ऊपर अमरीकी जो सदर हैं उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। वो एक ब्रीफिंग में थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये कहा जी कि ये जो पाक भारत एक मामला है ये सेंचुरीज से चल रहा है और इस चीज़ को उन्होंने गलती करार दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस जंग को जो है वो मैं रुकवाऊंगा। यानी कि भारत ने चूंकि पहले अटैक किया तो भारत के अटैक को जो गलती है वो करार दिया गया है अमेरिका की तरफ से भी। अब मैं आता हूं जी, जो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ ये दोनों खामोश हैं। सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया, उस पर भी खामोशी जो है वो इख्तियार करी रखी इन दोनों की जानिब से, और अब भारत ने अटैक कर दिया है और पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बनाया गया है, मसाजिद को निशाना बनाया गया, इसके ऊपर भी खामोशी है। नवाज शरीफ की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, अब वो ट्वीट आप सुने और शर्म से सर जो है वो इनको जो है वो ज़मीन में गाड़ लेने चाहिए कि ये इस तरह से जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं। आप डिफेंस पर क्यों ट्वीट कर रहे हैं, आप उनको जवाब दें अपने ट्वीट्स में। ये लिखती हैं जी कि पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हल्फ का हिस्सा है। पंजाब की सरजमीन गाजियों और शहदा की अमीन है और इस सरजमीन पर आज रात बहने वाला मासूमों का खून हम पर कर्ज है। पूरी कौम पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। इंतजामिया को फौरी तौर पर एमरजेंसी रिस्पांस के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कामयाबी इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर होगी। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस सारी सिचुएशन में आपने ना कहीं भारत का नाम लिया ना ही मोदी का नाम आपने लिया। क्या रीज़न है इसकी, क्यों आप उनके जो नाम है वो नहीं ले रहे? आप ये बता रहे हैं जी कि हम हिफाजत करेंगे और मासूम लोगों का जो खून है वो हम पर कर्ज है और हमने इमरजेंसी नाफज कर दी है। आपने ये क्यों नहीं लिखा कि भारत की जानिब से जो जहरियत की गई है, जो मोदी है जो ये कर रहा है, क्यों उसको आप कुछ कहने से कतराते हैं? इमरान खान साहब का एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल भी रहा है जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि भारत अगर इस तरह का कोई इकदाम करता है, ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो आप देखेंगे कि जो शरीफ ख़ानदान है ये खामोश रहेगा। और इस पर इमरान खान साहब ने फिर ये भी कहा था कि मेरा तो कोई कारोबार बाहर नहीं है, ना ही मेरी ज़मीनें जायदादें बाहर हैं, तो मैं तो मुझे तो किसी चीज़ का वो है ही नहीं, तो मैं तो इनको रिस्पॉन्स करूंगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने रिटेलिएट की, उनकी वो वीडियो भी सामने और इमरान खान साहब ने फिर रिटेलिएट किया भी। तो दूसरी तरफ ये है जी कि ना शहबाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ चलें बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो कौमी सलामती कमेटी में बैठे हुए हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास है सारा वो भी सबको मालूम है। ना नवाज शरीफ की तरफ से कुछ ट्वीट आता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला जाता, ना ही मरियम नवाज की तरफ से इसके ऊपर जो है भारत की जो एक मजम्मत है या भारत का नाम लेकर उनको जवाब दिया जाए, वो भी इनके अंदर तर्ज जो है वो नहीं है। ये इस किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं और हमारे जो है वो दर्जनों जो शहरी हैं वो इसके अंदर शहीद हो गए हैं और उसके बावजूद इनकी जानिब से ये जो रद्द-ए-अमल है। और दूसरी तरफ भरपूर मुतालबा तो किया जा रहा है कि मिसाइल मारे जाएं, लेकिन अभी कौमी सलामती का इजलास हुआ है, काबीना का इजलास हुआ है, तो देखें अब जो उसमें फ़ैसले हुए हैं, जो मंजूरियाँ हुई हैं, उस पर कब जो इम्प्लीमेंट है जी वो किया जाता है। दूसरी तरफ DGA-SPR जो है वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का मुँह तोड़ जवाब, भारतीय फ़ौज का 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया गया है। भारतीय 6 महा यूनिट आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। ये सिक्योरिटी ज़राए से जो खबर है जी वो सामने आई है। तो ये जवाब जो है वो दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि भारत की गलतफहमी को ठीक कर दिया जाएगा, वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। और ये भी कहा गया जी कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया और पाकिस्तान की कौम को ललकारा, जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ मुल्की दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये DGA-SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें ये कहा गया जी कि हम मुंह तोड़ जो जवाब हैं वो देंगे। बहरहाल अभी तक तो इजलास वगैरह हो गए हैं, देखें अब इन इजलासों के अंदर के बाद जो है वो क्या कुछ इसके अंदर जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर कैसे जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाता है। एक और 2 खबरें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। एक तो अमेरिका के हवाले से मैंने आपको बताया, उन्होंने भारत की तरफ से जो अटैक हुआ इसको गलती करार दिया है। और दूसरा जी, चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को तशवीशनाक करार दे दिया है।
चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत की आज सुबह की फ़ौजी कार्रवाई पर हमें गहरी तशवीश है। तो मज़ीद कहा गया जी कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है, ताहम तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करें जो ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद मुतासिर कर सकते हैं। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और भारत हमेशा से हमसाया मुल्क रहे हैं और चीन इनके साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। मौजूदा सूरत हाल में दानिशमंदी, बातचीत और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। तो ये चीन ने भी एक जो स्टेटमेंट है वो दे दी है और इस स्टेटमेंट में इन बिटवीन द लाइन ये कह दिया गया जी कि भारत की जानिब से ये जो एक अटैक किया गया है ये भारत की गलती है। फिर इसी तरह से जी मज़ीद भी कुछ दावे आ रहे हैं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल में किसी जगह पर जहाँ पर उन्हें शिकस्त हुई है वहाँ पर जो वाइट फ्लैग है, सफ़ेद झंडा है, वो लहरा दिया और अपनी जो शिकस्त है वो कबूल की है। इस पर भी खबर आपसे शेयर करता हूँ जी। पाक फ़िज़ाइया ने नानी याद दिला दी, भारतीय फ़ौज ने मज़ीद सेक्टर्स पर भी घुटने टेक दिए। भारतीय हमले के बाद पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मज़ीद भारतीय जो पोस्टें हैं जी वो तबाह कर ली हैं। LOC पर बटल सेक्टर में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टें जो है वो तबाह की गई हैं। इसी तरीके से जो है वो भारतीय फ़ौज की शाहपुर 3 पोस्ट को भी तबाह किया गया है। दुश्मन की पोस्टों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया और भारतीय पोस्टें धुएं के बादलों में लपेट गईं। यहाँ पर जो सफ़ेद झंडी है जी वो भी भारत की तरफ से दूसरी साइड से जो है वो लहराएगी जी कि हम अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम करते हैं। बहरहाल जवाब ये जो दिया गया है या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिया गया है या राफेल गिराए गए हैं। तो इस वक्त जो मुतालबा हो रहा है वो ये है कि आप जिस तरह से उन्होंने हमारे अंदर आबादी को उन्होंने निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, आम शहरियों को उन्होंने शहीद किया, तो इसी तरह से मिसाइल जो है वो आप भी उनके ऊपर गिराएं और जो अटैक है वो आपकी तरफ से भी होना चाहिए। तो ये मुतालबा पाकिस्तानी जो अवाम है जी सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएँ देखें, ट्विटर यूज़ करें, दीगर चीज़ें, तो ये जो मुतालबा है वो किया जा रहा है। बहरहाल जी दोनों इजलास हो गए हैं, देखें अब इसको किस तरह से। ये तो कह दिया गया है कि हम वक्त और जगह का तयन करेंगे, अब वो कब किया जाता है, कब अटैक किया जाता है ये फिर देखें, हो सकता है आज कर लिया जाए या बाद में किया जाए या कब किया जाए। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका ये बेहतरीन मौका है। रीज़न उसकी ये है, इवन के मुक़तदरा को भी ये पता है। एक तो मुक़तदरा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो खामोशी है इससे वो परेशान है, उन्हें तशवीश है कि ये खामोश क्यों हैं। और इमरान खान साहब को पैगामात भी पहुंचाए जा रहे हैं कि खान साहब आप थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं। तो इमरान खान ने उन्हें कहा नहीं जी मैं तो नहीं थका हूँ, आप थक गए हैं तो ठीक है, मैं तो नहीं थका हूँ। तो बहरहाल जी मुक़तदरा के पास ये इस तरह से मौका है इमरान खान साहब की रिहाई का कि अगर अभी इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो ज़ाहिर सी बात है जो इंटरनली मामला चल रहे हैं, पहली प्रायोरिटी इमरान खान साहब की कभी भी वो नहीं होगी। पहली प्रायोरिटी इमरान खान साहब की यही होगी कि जो भारत की तरफ से ये जो अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं और इसका जो जवाब है वो इमरान खान साहब की तरफ से दिया जाएगा और वो जवाब ज़्यादा मौसर होगा और उसका इम्पैक्ट भी होगा और सोशल मीडिया के ऊपर एक जो माहौल है वो भी बनेगा और एक बयानिया भी पाकिस्तान के हक़ में बनेगा। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी इमरान खान साहब की खैर जेल से भी कोई स्टेटमेंट आती है तो वो स्टेटमेंट भारतीय पूरे मीडिया के ऊपर छाई होती है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसी स्टेटमेंट को चलाता है। उनको मालूम है कि इमरान खान का स्टेटमेंट का इम्पैक्ट है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं बयान भी दे देते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये एक बेहतरीन मौका है इमरान खान साहब की रिहाई का कि अभी इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है तो जो एक आपस में सूरत हाल चल रही है तो वो मामला काफ़ी हद तक ठंडा भी होगा और उसमें से हो सकता है कोई ना कोई जो रास्ता है वो भी निकल आए, क्योंकि इस मामले के ऊपर जब आप मिलकर बैठेंगे तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, वो वैसे ही हल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि जब इन चीज़ों को हल कर लिया जाए तो जब वो वाले मामला बाद में सामने आएंगे ना तो फिर उसमें जो चीज़ या जो सख्ती अभी है वो फिर उस टाइम नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि इमरान खान साहब की रिहाई का ये बेहतरीन मौका है। मुतालबे भी मुसलसल सामने आ रहे हैं, इवन के विद इन इदारा जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी चाहिए और इमरान खान साहब के मैंडेट वापस होता है और इमरान खान साहब इक़्तिदार में होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं। तो इस सिचुएशन को जिस तरह से इमरान खान साहब हैंडल कर सकते हैं या आलमी सतह में अपनी एक जो ग्रिप मजबूत कर सकते हैं वो इमरान खान ही कर सकते हैं। इस चुनतखब हुकूमत का ये बिल्कुल भी वो उनकी अहलियत नहीं है कि वो ये चीज़ें कर सकें। उनकी अहलियत कितनी है, मरीम नवाज़ का ट्वीट बता दिया आपको, नवाज़ शरीफ की जो खामोशी है वो भी आपके सामने रखती है, ये इनकी कुल अहलियत है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।